जय हिंद। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए ये वीडियो जो भी क्लास 10th में है सभी विद्यार्थी से आमंत्रित किया जा रहा है कि ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को जो भी क्लास 10th में है उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि पहली बार आए तो। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि छापा खाना से क्या लाभ हुआ, यानी छापा खाना जो बैठाया गया उससे क्या लाभ हुआ। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा और यूरोप में कैसे पहुंचा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। छापा खाना से लाभ क्या हुआ, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। और इसी को अथवा लगा करके इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि छापा खाना यूरोप में कैसे प्रारंभ हुआ, शुरू में छापा खाना शुरुआत कैसे हुआ यूरोप में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 14 और 19 में पूछा है। छपाई, तो उत्तर देंगे छपाई लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होता था। लाभ पहले लिखेंगे, छपाई लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होता था। यह मुद्रण कला समरकंद पर्सिया यानी सिलकट रूप से यूरोप तक पहुंची। कैसे देखो, पहला जो है फायदा कि छपाई लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होता था, पैदा ये तो हुआ। इसके बाद यूरोप तक कैसे पहुंचा, तो यह मुद्रण कला समरकंद पर्सिया सिल्ट रूट माने रास्ते का नाम है, सिल्ट रूट से यूरोप तक पहुंची। और इसे किसने पहुंचाया, तो इसे यूरोप पहुंचाने वाला रोमन मिशनरी एवं मार्क पोलो था। इसको जो यूरोप तक पहुंचाया तो रोमन मिशनरी एवं मार्क पोलो था। और रास्ता का नाम क्या था, तो यह मुद्रण कला समरकंद पर्सिया यानी सिल्क रूट लिख देंगे, सिल्क रूट के रास्ते यूरोप तक पहुंचा। इसे पहुंचाने वाला दो व्यक्ति था, रोमन मिशनरी एवं मार्क पोलो था। तो इस प्रकार यूरोप तक पहुंचा। वहाँ इस कला का प्रयोग ताश एवं धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया। इसका जो प्रयोग वहाँ पर किया गया ताश बनाने के लिए और धार्मिक चित्र बनाने के लिए। किंतु रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम थी, अतः लकड़ी धातु के बने घुमावदार टाइप का प्रसार तेजी से होने लगा। समझ गए, लकड़ी के जो इस धातु का जो है प्रयोग, लकड़ी के इस प्रकार का प्रयोग जो है अक्षर यानी लिपि में, रोमन लिपि में अक्षर कम था, संख्या कम था, इसलिए इसका जो विस्तार तेजी से होने लगा और छापा खाना से पुस्तक ज़्यादा मात्रा में जल्दी छपने लगी। फलस्वरूप ज्ञान का वितरण संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ा। आपको मालूम है जब ये छप जाएगा तो सबके पास पहुंचेगा, सबके पास पहुंचेगा तो घरों बैठे लोग पढ़ लेगा किताब से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा जो है क्वेश्चन यहाँ पर बाइबिल, और वीडियो रोक के आप इसको लिख भी सकते हैं, ये नहीं होता है तो वीडियो रोक लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर है बाइबिल क्या है, बाइबिल क्या होता है। देखिए बाइबिल होता है कुरान होता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म की जो है गीता रामायण बहुत बड़ी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, उसी प्रकार मुस्लिम में, इस्लाम में कुरान और ईसाई में बाइबिल। ईसा मसीह का सबसे बड़ा बाइबिल होता है। तो चलिए बाइबिल क्या है, तो बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल क्या है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है बाइबिल क्या है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यंत्र हैंड प्रेस से सबसे पहली पुस्तक जो छापी थी वह बाइबिल थी। गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यंत्र हैंड प्रेस से, यानी हाथ से, हैंड प्रेस का मतलब हाथ से छपता था, जैसे कार्ड आज लोग नहीं छपता है, तो हैंड प्रेस से सबसे पहली पुस्तक जो छापी थी वह बाइबिल ही था। और बाइबिल की जो है प्रसार देखिए यूरोप की तरफ बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड वगैरह में सभी जगह ईसा मसीह की पूजा किया जाता है, समझ गए कि नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैला है। इतना ही नहीं, ये जो है ये अभी दुनिया में बहुत सारे देश में ईसा मसीह का बहुत सारा प्रचार हुआ है। और 25 दिसंबर को ईसा मसीह दिवस मनाया जाता है। तो बाइबिल क्या है, ईसाई धर्म की सबसे बड़ी पवित्र ग्रंथ है। और इसको गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र हैंड से सबसे पहले पुस्तक जो छापी थी वह बाइबिल थी। तो ये भी पूछ सकता है कि गुटेनबर्ग ने अपने मुद्रण यंत्र हैंड प्रेस से सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी, तो बाइबिल छापी थी। चलिए अब आगे की क्वेश्चन बताते हैं आपको। आगे की क्वेश्चन है कि पुंडलिपियो क्या है। पुंडलिपियो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुंडलिपियो क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसका उपयोगिता क्या होता है। 11 और 19 पे पूछा है। तो चलिए देखते हैं उत्तर में। हस्तलिखित पुस्तक को पुंडलिपि कहते हैं। सबसे पहला आंसर क्या लिखेंगे, हस्तलिपि। यह हाथ से लिखा जाता था। तो हस्तलिखित कैसे याद करेंगे, हस्तलिखित
पुस्तक को पुंडलिपि कहते हैं। छापाखाना के विकास से पहले, छापाखाना जब मशीन नहीं बना था, छापाखाना वाला मशीन नहीं बना था, तो छापाखाना के विकास से पहले हस्तलिखित पुंडलिपियों को तैयार करने की पुरानी तथा समृद्ध परंपरा थी। तो पहले ज़माना में जो पुंडलिपि की बहुत सारे विस्तार हुआ था, उसी से छपाई होता था। पुंडलिपि काफ़ी नाजुक, पुरानी, महंगी तथा दुर्लभ होती थी। ये काफ़ी नाजुक, आराम से चलाना पड़ता था, पुरानी थी, महंगी थी तथा दुर्लभ होती है। ये आम जनता के पहुंच के बाहर थी। ये आम गरीब लोग तक नहीं पहुंचता था। कोनो अमीर आदमी के पास होता था, समझ गए कि नहीं, पैसा वाला के पास होता था। तो ये आम जनता के पहुंच से बाहर थी। छापाखाना के विकास के पहले पुंडलिपि ही पुस्तक का कार्य करती थी। छापाखाना से पहले पुस्तक वगैरह नहीं था, तो पुंडलिपि के द्वारा ही छाप कर जो है पुस्तक का कार्य किया जाता था। पुंडलिपि ही पुस्तक का कार्य करती थी। पुंडलिपियों हमारे पूर्वजों के दुर्लभ ज्ञान का अक्षुण्ण भंडार थी। और उस पुंडलिपियों में बहुत सारे हमारे पूर्वज की ज्ञान, नॉलेज की बात लिखी थी, वो सब लिख के मर गया था। इनका अध्ययन करके आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और उसका अध्ययन करेंगे तो पुरानी बातें, अपना दादा लोग का पुराने ज़माने की, उन लोग के जो हम लोग को छोड़ के चले गए, हम लोग से खपा हो के चले गए, उन लोग की सारी ज्ञान की बातें इस पुंडलिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन क्या कहता है। आगे की क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण, माने गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किया। मुद्रण यंत्र का अर्थ क्या होता है? पैसा छापने वाला मशीन। मुद्रा माने रुपया, पैसा। तो पैसा छापने वाला मशीन को मुद्रण यंत्र कहते हैं। तो गुटेनबर्ग ने इसका विकास कैसे किया? तो गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला को एकत्रित किया और संगठित कर टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया। समझ गए? और उसने क्या किया? पंच, मैट्रिक्स, मॉडल आदि बनाने पर योजनाबद्ध ढंग से, सबका योजना बना ढंग से काम करना शुरू किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और बिस्मित का उचित अनुपात में मिश्रित किया। और मुद्रा बनाने के लिए उसने क्या क्या मिलाया? उसमें सीसा मिलाया, टीन मिलाया, बिस्मित मिलाया, उचित अनुपात में, सबका अनुपात उचित था, माने कम ज़्यादा नहीं, फिक्स अनुपात में मिलाया और मिश्रित कर एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला। इस प्रकार के एक मिश्र धातु ढूंढ निकाला और इस प्रकार जो है गुटेनबर्ग ने आवश्यकता अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई और मुद्रण हैंड प्रेस नामक मुद्रण यंत्र, जिसमें लकड़ी के चौखट में 2 समान भाग प्लेट था तथा उसका मुद्रण यंत्र का विकास किया। और हमारे भारत सरकार भी यदि 100 का एक नोट छापता है, उस पर उनको जो है 15 रुपया की खर्च आता है। एगो 100 का नोट छापने पर एगो नोट छापता है तो 15 रुपया का खर्च। इसी प्रकार इसको भी ये नोट छापने में बहुत सारे खर्च हुआ। बाद में इसकी पूरी विकास हुई और इस प्रकार गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किया। धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप लोग को हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।